जब अर्जुन महाभारत के मैदान में रो रहा था, जब उसके हाथ से गांडीव गिर गया, तब श्री कृष्ण ने सिर्फ 18 मिनट में उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो 18 मिनट की बातचीत आज गीता कहलाती है। आज मैं आपको बताऊंगा कृष्ण की वो 5 अमृतवाणी जो परेशान मन को तुरंत शांत कर देती हैं। दोस्तों, आज आपका मन क्यों भारी है? कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी यही सोच रहा था। उसने कहा, कृष्ण, मैं क्या करूं? हर तरफ अंधेरा है। और तब श्री कृष्ण ने कहा, परेशानी तेरे बाहर नहीं, तेरे मन में है। मन को समझ ले, सब समझ जाएगा। आइए सुनते हैं कृष्ण की वो 5 दिव्य वाणी। वाणी 1, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। न कर्म के फल का कारण बन, न तू अकर्म में आसक्त हो। जब अर्जुन ने पूछा, मैं जीतूंगा या हारूंगा, तो कृष्ण ने कहा, तू बस तीर चला, जीत हार मेरे ऊपर छोड़ दे। कृष्ण की ये वाणी कहती है, फल की चिंता ही सबसे बड़ा दुख है। जो कर्म में लीन हो जाता है वो सुख को पा लेता है। तू कर्म कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। श्री कृष्ण की दूसरी अमृतवाणी, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। जब द्रौपदी ने रोते हुए कृष्ण से कहा, ये क्यों हुआ मेरे साथ, तो कृष्ण ने कहा, अभी तुझे समझ नहीं आएगा, लेकिन ये सब तेरे भले के लिए हो रहा है। मेरी योजना तुझसे बड़ी है। कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो भी घटता है वो परमात्मा की इच्छा से घटता है। उसमें शिकायत नहीं, स्वीकार करना सीख, क्योंकि जो तुझे दुख लग रहा है वही तुझे आगे ले जाएगा। तीसरी परम वाणी, जब अर्जुन बोला मैं मर जाऊंगा, तो कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, ये न कभी पैदा हुई न कभी मरेगी। ये अजन्मा, सनातन, शाश्वत है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारी जाती। कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नए शरीर धारण करती है। तू शरीर नहीं, तू तो उस परम तत्व का अंश है जो अजर अमर है। तो फिर किस बात का डर, किस बात की चिंता? तू तो अनंत है, अविनाशी है। छोटी छोटी बातों में क्यों उलझा है? चौथी दिव्यवाणी, गीता का सार, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी तो उसने हाथ जोड़े और बोली, कृष्ण, बस एक शब्द, और कृष्ण ने अनंत साड़ी दे दी। कृष्ण कहते हैं, जब तू सब छोड़कर मेरे पास आता है, मैं तेरा सब संभाल लेता हूँ। तेरी चिंता मेरी चिंता बन जाती है। तू बस श्रद्धा रख, बाकी सब मैं देख लूँगा। तू अकेला नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। पांचवी और अंतिम अमृतवाणी, योगस्थ होकर कर्म कर। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योगोच्यते। हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर कर्म कर। समत्व ही योग कहलाता है। पांडव 13 साल वनवास में रहे, हर दिन अपमान सहा, लेकिन कृष्ण ने कहा, अभी तुम्हारा समय नहीं है, लेकिन जब आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी। तुम बस शांत मन से अपना कर्तव्य करते रहो। कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि को समान समझने वाला योगी कभी दुखी नहीं होता। जो मन को स्थिर रखकर कर्म करता है वही सच्चा योगी है। समय सबका आता है, तू बस धैर्य रख और कर्म करता रहे। दोस्तों, ये थी कृष्ण की 5 अमृतवाणी। कर्म कर, फल की चिंता छोड़, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तू अमर आत्मा है, मेरी शरण में आ, मैं संभाल लूंगा। समत्व में स्थित होकर कर्म कर। कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूँ, मैं सृष्टि का कर्ता हूँ। जो मुझ पर भरोसा रखता है उसका कभी अहित नहीं होता। जब भी मन परेशान हो, बस कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अगर ये वाणी आपको शांति दे गई तो इसे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।